बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बनने जा रहा है हमारे किचन में मुर्ग छोले। तो कौन कौन चाहेगा कि अपने घर में मुर्ग छोले बनाए। बहुत ही यम्मी डिलीशियस टेस्टी रेसिपी बनी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुर्ग छोले विद नान के साथ बहुत मज़ा आएगा, यकीन मानिए। तो इसकी रेसिपी जानने के लिए देखते हैं मुर्ग छोले कैसे बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग शूकिंग विद MaZedar। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग छोले, जिसके लिए हमें चाहिए 1 kg चिकन, 3 से 4 अदद मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। उसके अलावा हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, 2 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, कसूरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नॉर्मल लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़रूरत, हाफ कप जो है वो हमें योगर्ट चाहिए, दही। उसके अलावा टोमेटो प्यूरी चाहिए हमें, 3 से 4 अदद टमाटर की बना लें, ठीक। उसके अलावा हमें चने चाहिए 1 कप। उसके अलावा गार्निश के लिए चाहिए धनिया, मेरे हिसाब से क्यूब, अगर आपके पास चिकन पाउडर होता है या कोई भी इस तरह की चीज़ तो वो ले लें, वरना चिकन क्यूब्स ले लें। उसके अलावा है हमारे पास हरी मिर्चें, अदरक और ये क्रश चिली गरम मसाला, जो कि हम लास्ट में यूज़ करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम वो तली हुई प्याज डाल रहे हैं जो हमने पहले से तल के रखी हुई थी। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा कर लें ताकि ये नॉर्मल हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन। आप चाहें तो पेस्ट ले सकते हैं, मैं कद्दूकस टाइप कर लेती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए। ओके जी, तो ये हमारे अदरक लहसुन भी हो चुका है। अब इसके जितने भी मसाले हैं वो हम ऐड करते हैं इसके अंदर। दूसरा डाल गया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी ज़रूरत नमक, क्योंकि टमाटर क्यूब भी डाला है तो नमक की क्वांटिटी ज़रा देख के डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा ये सॉल्टी होता है, जिसकी वजह से नमक को थोड़ा ही डालें। बाद में कम होगा तो हम उसके अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। कितना प्यारा। इस स्टेज पे हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। अच्छे से इसमें चिकन को मसाले के अंदर बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे ताकि चिकन का जो पानी है वो अच्छे से छूट जाए। तीन से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि चिकन जो है वो अपना भुन जाए, उसका पानी छूट जाए अच्छे से। उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। जी 2-3 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर जो है वो दही को डाल देंगे। तो हम इसके अंदर जो डालेंगे हाफ कप, और इसके साथ हम अच्छे से मुर्गी को भूनेंगे। इसे भी हम 4 से 5 मिनट देंगे ताकि अच्छे से जो है वो दही इसके अंदर यकजान हो जाए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है वो हम आपको इसके बाद बताएंगे। फिर 3 अदर टमाटरों की बनाई थी। अब हम इसे भी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, मुर्गी के अंदर अच्छे से समा जाए ये भी। इस चीज़ को भी हम करने के लिए अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको बंद कर देंगे और फिर देखेंगे। अब हम इसको देखते हैं, ज़बरदस्त इसके अंदर रोगन भी आ चुका है अच्छा सा, और ये अच्छे से मसाला भी भुन गया है।
अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे छोले। छोलों में से थोड़े से छोलों को मैंने जो है वो थोड़ा मैश कर लिया। हमारे यहाँ छोले इतनी ही तादाद में सही हैं, अगर आप चाहें तो उसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसे भी हम 2 से 4 मिनट देंगे ताकि चनों में भी जो है वो इसका टेस्ट आ जाए, और हम इसे ढक देंगे। ओके जी, अब देखिए इसके ऊपर बहुत अच्छा सा रोगन भी आ गया है और खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है इसकी। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो लेमन डाल देंगे, जो कि आधा नींबू हो जाएगा। अगर अच्छा सा नींबू है तो आधा बहुत है। और इसके बाद जो मैंने क्रश रखी थी लाल मिर्च और गरम मसाला, ये भी हम इस स्टेज पे ऐड कर लेंगे। ऐड टू टेस्ट है, आपका टेस्ट अगर मिल जाता है तो एक अच्छी सी शक्ल आ जाएगी इसमें। ठीक है जी, इसी स्टेज पे मैं थोड़ी सी अदरक यहाँ ऐड कर दूँगी, बाकी मैं गार्निश के वक्त ऐड करूँगी। और धनिया भी ऐड करते हैं थोड़ा सा। इसको मैं 1 से 2 मिनट दूँगी, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।